नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाक में होगी यूएस ईरान सीज़फायर की बड़ी वार्ता ट्रंप की दो टूक इस बीच सामने आई है और यह भी कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो फिर से हमला होगा। मिडिल ईस्ट में टेंशन इसको लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है और यह बताया जा रहा है कि सीज़फायर की कोशिशों के बीच हमलों से बेचैनी भी इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें, सीज़फायर के बीच तनाव और खुले जंग का जो ये मोर्चा अभी नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका में बात बनने वाली है क्या, और इसको लेकर के इस्लामाबाद से नया चैप्टर जो है क्या रचने वाला है। इस बीच आपको बता दें, ईरान अमेरिका के बीच स्थायी सीज़फायर हुआ है। आगे की बातचीत के लिए इस्लामाबाद में कल होने वाली जो बैठक है वो सबसे अहम मानी जा रही है, जिससे पहले इस्लामाबाद को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। वहीं ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली सीज़फायर डील में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीज़फायर लागू नहीं हो जाता वो बातचीत बिल्कुल नहीं करेगा। और इससे पहले 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के सीज़फायर पर सहमत भी हुए। ये भी तय हुआ था कि दोनों देशों के नेता पाकिस्तान में मीटिंग भी करेंगे और मीटिंग के लिए आमने सामने बैठेंगे भी। इस्लामाबाद में ये मीटिंग होनी है। इसके लिए अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमेरिका ईरान के बीच कई मुद्दों पर अहम बातचीत होनी है, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स हो, सैंक्शंस हटाना हो, इन तमाम मुद्दों को यहां रखा जाएगा। इस पर विमर्श होगा। अमेरिका का बहुत क्लियर कहना है, ईरान में कोई संवर्धन नहीं होगा, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। ईरान को अपना सारा हाई लेवल एनरिच्ड यूरेनियम बाहर करना होगा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद करनी होगी या उन्हें सीमित करना होगा, लिमिट करना होगा। दुनिया का बहुत सारा तेल और गैस हॉर्मुज से गुजरता है। ईरान अभी भी इसका नियंत्रण रखना चाहता है, इस पर अपना काबू चाहता है और टोल लेने की बात कर रहा है। वो अमेरिका चाहता है कि रास्ता पूरी तरीके से खुला हो और सुरक्षित भी हो, बिना किसी रुकावट या बिना किसी टैक्स के वहीं से अमेरिका हो या अन्य देश हो अपने जहाजों को ले जा सके। अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है। ईरान चाहता है कि सभी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाए, सैंक्शंस ईरान से वापस ले लिए जाए। फ्रोजन यहां पर जो है एसेट्स, उनको लेकर के भी जिक्र किया जा रहा है कि उन एसेट्स को वापस कर दिया जाए और मुआवजा भी इसका सीधे तौर पर ईरान को मिलना चाहिए। कंपेंसेट अमेरिका को करना होगा जो जो नुकसान यहां पर हुआ है। लेकिन इस बीच जो ये दो टूक है, चाहे अमेरिका की बात करें या ईरान की बात करें, मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात पाकिस्तान की करें तो इस्लामाबाद में अहम मीटिंग है। 5 सितारा होटल में इस मीटिंग को लेकर की जो तस्वीर है इस्लामाबाद में, इस वक्त शहबाज सरकार गदगद नजर आ रही है। अपने खेमे में क्रेडिट लेने की भी कोशिश दूसरी तरफ की जा रही है, लेकिन क्या ये अंत तक पहुंचेगा और इसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। और अब चलिए आपको कुछ डिटेल्स दिखा देते हैं, क्या कुछ जानकारियां मिल रही है पाकिस्तान में ये बैठक, और ये जो प्रश्न उठ रहा है कि क्या इससे शांति मिलने वाली है, ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है, जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद में ये मीटिंग हो रही है, तनाव कम करने के लिए पहली बड़ी पहल इसे माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, पाकिस्तान खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि ये दो देश जो आपस में इस वक्त अगर कहा जाए विध्वंस की गाथा लिख रहे हैं, इन दोनों के बीच शांति लाना मकसद है पाकिस्तान का। जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे ट्रंप। ये कहा जा रहा है कि बेशक से अभी रुक गया है हमलों का सिलसिला, लेकिन अगर ऐसी कोशिश या ऐसी नौबत आन पड़ी तो ट्रंप फिर से उसे ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। लेबनान में कोई सीज़फायर नहीं है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का कॉल है कि इस पैक्ट में, इस डील में कहीं से भी लेबनान या हिजबुल्लाह का कोई इसमें अंश नहीं है। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बहुत क्लियर कर दिया है। साथ ही ये जो प्रश्न उठ रहा है कि क्या इससे शांति का रास्ता बनने वाला है, ये इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 14 दिनों की एक प्रक्रिया
अंतिम शांति अभी भी दूर की इस वक्त जो है खीर बानी जा रही है, क्योंकि कहा जाए तो 14 दिन बहुत लंबा वक्त है और इस बीच में कहा जा रहा है जो बमबारी का सिलसिला है वो कहीं से थम नहीं रहा है। तो क्या ये वक्त महज हथियारों को रीलोड करने जैसा है या इसके पीछे कुछ बड़ा खेल रचा जा रहा है? पाकिस्तान में बैठक होने वाली है, इस्लामाबाद में बैठक होगी, क्या यहीं से शांति नामक अमृत निकलने वाला है? क्या इस्लामाबाद से वो शांति का पैगाम निकलेगा इस मीटिंग के बाद, जिसके बाद कहा जा रहा है कि खाड़ी में जो स्थिति इस वक्त विध्वंसक बनी हुई है वो ठीक होगी? तो पाकिस्तान में बैठक जरूर होने वाली है, लेकिन शांति का रास्ता क्या इस बैठक से निकलने वाला है? ट्रंप की दो टूक और सामने से ईरान की भी यहां पर जो पलटवार का सिलसिला है वो बैक टू बैक हम देख रहे हैं। लेकिन इस बीच साथ ही साथ पाकिस्तान जो है इस वक्त क्रेडिट लेने की होड़ में लगातार देखा जा रहा है, चाहे उन पोस्ट को आप देखिए जो कि बाद में डिलीट कर दिए गए हो। एक कड़ी इसमें और जुड़ जाती है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ जो इजराइल को सीधे सीधे कैंसरस रीजन तक करार दे चुके हैं, उस रीजन में इजराइल जो है वो कैंसरस रूप में इस वक्त उभर रहा है। उन्होंने जिक्र किया चाहे गाजा हो, चाहे अन्य इलाके हो, या इस वक्त मौजूदा हालात में खाड़ी देश हो, दंश यहां पर इजराइल की वजह से ही देखना पड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाती है बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष से निकला हुआ वो बयान जो कि बाकायदे ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर सामने आया। बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर स्पष्ट रूप में कहा कि जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं उन्हें इस पर पाबंदी लगा लेनी चाहिए, वार्न किया है स्पष्ट रूप में, और कोट अनकोट पाकिस्तान को आतंकी देश करार दिया है। अब आपको मैं बता दूं कि पहली दफा हो रहा है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को आतंकी देश ऑफिशियल तौर पर करार दिया हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाती है। पाकिस्तान जो कि पूरी दुनिया भर में मुंह की खा रहा है, पूरी दुनिया भर में अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के लिए मशहूर है, अब एक दफा फिर से पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। क्या वो शांति दूत का जो रूप लेना चाह रहा है, क्या वो सच्चाई के साथ आगे सामने आएगा, और क्या कल होने वाली मीटिंग से शांति नामक प्रस्ताव का जो एक काजा नमूना है उसकी एक झलक देखी जाएगी, या फिर ये और ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा? क्या होने वाला है, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है कनेक्ट है, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही कर्नल देवानंद सर हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही अमिताभ कुमार जी विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, और दिनेश सर भी, कर्नल दिनेश शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत स्वागत करूंगी। पहला सवाल आप ही से यूके देवनाथ सर, हम देखते हैं कि एक जो कहा जाता है ना, एक बहुत फेमस लाइन है, कहा जाता है कि तुम कौन मैं खामखा। पाकिस्तान वही खामखा इस वक्त नजर आ रहा है। खामखा हर एक फट्टे में पड़ना, हर एक मुद्दे में उछलना, हर एक मुद्दे में अपनी टांग अड़ाना। अब ये वाला मुद्दा ही देख लीजिए, खाने के लिए आटा नहीं, रोटी नहीं, और चले मध्यस्थता करने। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को मध्यस्थता करने के लिए क्यों चुना गया, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। पाकिस्तान ना इकोनॉमिकली, ना डिप्लोमेटिक तरीके से, ना क्षेत्रफल, ना आबादी, ना बुद्धिमत्ता, ना राजनीतिक और कूटनीतिक पकड़ के हिसाब से ये बिल फिट करता है। लगता है पाकिस्तान को शायद अमेरिका ने इसलिए प्रॉप अप कर दिया कि अमेरिका ने सोचा था कि ईरान का पड़ोसी मुल्क है। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, वापस से रुक करूंगी यूके देवनाथ सर। हमारे साथ दिनेश सर भी कनेक्ट है। दिनेश सर, आप इस पे जरा अपनी राय दीजिएगा। ईरान अमेरिका के बीच एक तो बंद कमरे में, बंद होटल में, उस राउंड टेबल मीटिंग में क्या बात होने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और इस वक्त जो तेवर है वो तल्ख तेवर बेंजामिन नेतन्याहू के सामने आ रहे हैं। वो इस बात से परेशान है कि इस पैक्ट का, इस डील का, इस कॉन्वर्सेशन का इजराइल हिस्सा ही नहीं है। देखिए मैडम, जिस समय भी दो देश युद्ध के अंदर होते हैं, जब उनके आसार बनते हैं कि बातचीत या किसी प्रकार की संधि के बारे में बातचीत होती है,
तो सबसे मुख्य कारण ये है कि एटमॉस्फेयर को जो है उसको बड़ा कंड्यूसिव बनाया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।